अगर राक्षसों को मारने के लिए प्रभु आते हैं तो परमात्मा तो सर्व शक्तिशाली है, वो तो वहां बैठे बैठे राक्षसों को मार सकते हैं, उनको आने की जरूरत क्या है? हाँ? जिसको कार्य करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, जिसको सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, विशाल परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए आए। मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छी कथा सुनी विजय भाई, सुनने जैसी कथा। राक्षस आए परमात्मा के पास, भगवान के पास, सुनने जैसी कथा है। भगवान के पास राक्षस आए और राक्षसों ने आकर बोला कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। परमात्मा ने कहा कैसा अन्याय? बोले हम सतयुग में जन्मे तो आपने हमें नरसिंह रूप में, वामन रूप में, परशुराम रूप में हमें मार दिया। फिर हम त्रेता में जन्मे रावण कुंभकर्ण के रूप में, तो आपने हमें राम बनकर मार दिया। फिर हम द्वापर में कंस शिशुपाल आदि बनकर जन्मे, तो आपने हमें कृष्ण बन के मार दिया। मगर अब हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। राक्षस बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले अब हम शरीर लेके जन्म लेंगे तो आप मारोगे ना। अब हम शरीर लेंगे ही नहीं, शरीर लेके जन्म नहीं लेंगे। तो भगवान ने बोला क्या लेके, कैसे जन्म लोगे? तो वो राक्षस थे ना, उसने कहा नेगेटिविटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जेलसी, ऐसी सब चीज लेके हम मानस के अंदर जन्मेंगे तो आप हमें मार ही ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो मारोगे कैसे? और आज देखो ये राक्षस सब है। अंदर नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग। परमात्मा ने कहा फिर भी मार दूंगा। कैसे? हम दिखेंगे ही नहीं, हमारा शरीर ही नहीं होगा, तो हमको कैसे मारोगे? तब परमात्मा ने कहा आप बिना शरीर के जन्म लेंगे तो मैं भी बिना शरीर का जन्म लूंगा। कैसे? बोले अगर आप एंजाइटी, आप नेगेटिविटी, आप ओवर थिंकिंग, आप जेलसी, आप कंपैरिजन, ऐसे जन्म लोगे तो मैं कथा, मंत्र, सत्संग के रूप में जन्म लेके आपको मार दूंगा। ये परमात्मा मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा ये वृतांत। मैं मार दूंगा आपको। तो परमात्मा को करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर परमात्मा को चलना है तो परमात्मा को पैर थोड़ी चाहिए। और रामायण में गोस्वामी जी ने इस बात का विशद वर्णन भी किया है कि परमात्मा कैसे है। जैसे भागवत के 11 स्कंद में भगवान व्यास कहते हैं अपाणी पादो जवनो गृहीत्वा पश्चात अचक्षुः। भगवान को हाथ पैर नहीं चाहिए चलने के लिए, कार्य करने के लिए परमात्मा को हाथ नहीं चाहिए, देखने के लिए परमात्मा को नयन नहीं चाहिए।